सभी को नमस्कार। मैं शेखर मिश्रा और आप देख रहे हैं निर्माण अकेडमी बाई शेखर सर। एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन 27 अगस्त को आने वाला था उसे 10 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अब वो 5 सितंबर को आएगा, लेकिन कोई विलंब नहीं है। आपके लिए एक ज़बरदस्त मौका है। आज अपने इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के बारे में ही सब कुछ जानेंगे और उसके सारी प्रक्रियाओं के बारे में समझेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों, अब 5 सितंबर को जो नोटिफिकेशन आएगा, ज़्यादातर जानकारियां तो उसमें होंगी, लेकिन जो चीज़ें बता दी हैं एसएससी ने उसके बारे में आपको बताते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो एसएससी ने बता दिया है कि जनवरी फरवरी 2025 में इसकी एग्ज़ाम डेट लगेगी। तो उसमें कोई भी डेट लग सकती है। नोटिफिकेशन में ये सारी जानकारियाँ मिलेंगी। इसमें और भी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके हम जानेंगे। अंतिम तक बने रहिएगा। इसके जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, इसकी फ़ीस क्या है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनकी जो फ़ीस रखी गई है वो 100 रुपीज़ है, 100 रुपये हैं। और एक्स सर्विसमैन और महिलाओं के लिए इसमें पूरी छूट दी गई है। और इसकी जो आयु सीमा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, उसके लिए आयु सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई है। जबकि ओबीसी के लिए जो आयु सीमा है उसमें 3 वर्ष की छूट दी गई है और उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 26 वर्ष रखी गई है, 18 से 26 वर्ष। एससी और एसटी की जो आयु सीमा है उसमें तकरीबन 28 वर्ष रखी गई है, उसको मैक्सिमम एज जो है। तो 5 वर्ष की छूट दी गई है। 18 से 28 वर्ष के बीच के जो छात्र हैं उसको फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यताओं की। तो जब आप फॉर्म भर रहे हों तो उस समय तक आपको 10th पास होना चाहिए, यानी हाई स्कूल का प्रमाण पत्र आपके हाथ में होगा तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और भी चीज़ों पे जान लेते हैं। शारीरिक जो मानक हैं इसके, उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें जो हाइट रखी गई है पुरुषों में, जनरल कैटेगरी की जो है, जनरल, ओबीसी और एससी, इन सब की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए या इससे अधिक, इससे कम नहीं हो सकती। उसके बाद जो एसटी की हाइट है उसमें छूट दी गई है, 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए एसटी की हाइट। और जो फीमेल्स कैंडिडेट हैं, जो महिला अभ्यर्थी इसमें होंगे, उनकी जो हाइट होगी वो 157 सेंटीमीटर होगी। और साथ साथ उसमें भी जो एसटी कैटेगरी है उनको छूट मिली हुई है, उनका 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब इसमें जो चेस्ट का माप होती है, जो सीने की माप होती है, उसमें जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी जो होती है उनकी 80 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। और फुलाव के बाद, फुलाव 5 सेंटीमीटर का आप सब लोगों को पता ही होगा। और दूसरी तरफ जो एसटी कैंडिडेट है उसमें छूट मिली है, उनका सीना जो है वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव 5 सेंटीमीटर का मापन होगा। अब ध्यान से देखिए कि इसमें होता क्या है कि पहले आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसकी मेरिट में जो आएंगे उनकी रनिंग होगी सबसे पहले, और रनिंग के बाद तब शारीरिक मानक का परीक्षण होगा, यानी फिजिकल जो होता है वो होगा। तो रनिंग के अंतर्गत अगर आप देखें तो जो दौड़ है आपकी, तो पुरुषों की जो दौड़ है वो 5 किलोमीटर की होगी, जिसे उनको 24 मिनट में पूरा करना चाहिए। 5 मिनट की दौड़ है, 5 किलोमीटर की दौड़ है और 24 मिनट का समय दिया जाता है। जबकि महिला अभ्यर्थियों की जो दौड़ है वो 1600 मीटर की, 1 किलोमीटर और 600 मीटर की है, और उनको समय दिया जाएगा 8.5 मिनट का। ठीक। तो अब इसकी चयन प्रक्रिया पे पूरी हम नज़र दौड़ाते हैं। तो सबसे पहले एक आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें 80 प्रश्न होंगे। 80 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 80 हैं। हर प्रश्न के 2 नंबर होंगे और 2 नंबर के हिसाब से 160 नंबर बनते हैं, और आपको समय दिया जाएगा 1 घंटे का, जिससे आप ये जान सकते हैं कि इस परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 80 प्रश्न 160 मिनट, 80 प्रश्न 160 नंबर और 1 घंटे का आपको समय, यानी 60 मिनट का समय दिया जाएगा।
अब इसमें जो अभ्यर्थी पास करेंगे, जो मेरिट में आएंगे, उनको मौका दिया जाएगा दौड़ का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि लड़कों की 5 किलोमीटर 24 मिनट में और लड़कियों की 1600 मीटर 8.5 मिनट में। दौड़ के बाद जब आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आपका जो है शारीरिक मापन होगा, जो शारीरिक मानक एसएससी के द्वारा तय किए गए हैं उसकी नापजोख होगी, और उसके बाद जो है तब आपका मेडिकल होगा, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो उस पूरी प्रणाली में फिट बैठेंगे। तो यहाँ आपको मैं बता दूं कि इसमें पोस्ट इस बार कौन कौन सी है। जैसे बीएसएफ में है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में, एसएसबी में है, जो सशस्त्र सीमा बल है, और एसएसएफ में है, सीआईएसएफ में है, आईटीबीपी में है, एनसीबी में है, सीआरपीएफ में है, और क्या कहते हैं, असम राइफल्स में है। तो ये सारी जगहों पे इसकी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसमें जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसकी भी चर्चा जरूरी है। सबसे पहले वही होगा आपका, यानी सबसे पहले आपको रिटन की तैयारी करनी है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और यानी वैकल्पिक जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका जिसमें 80 प्रश्न होंगे, 160 नंबर के होंगे। समय दिया जाएगा आपको 60 मिनट का, यानी 1 घंटे का। अब इन 80 प्रश्नों में क्या क्या है वो आप जान लीजिए। देखिए 20-20 के 4 जो है पोर्शन बनाए गए हैं। सबसे पहला पोर्शन है सामान्य बुद्धि एवं तर्क, आप इसको रीजनिंग समझ लीजिए। रीजनिंग का 20 क्वेश्चन होगा 40 नंबर के। फिर जीके और जनरल अवेयरनेस होगा, ये 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। और फिर गणित होगा, अर्थमेटिक, और ये भी 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। और इसके बाद जो है हिंदी या अंग्रेजी का आपको विकल्प दिया जाएगा, जिसमें जो बच्चा जिसमें तैयारी करना चाहे उसके आप जो उसमें आपने सेलेक्ट किया होगा हिंदी या अंग्रेजी, वो आप ले सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन इसके होंगे, और ये भी 40 नंबर के होंगे, और कुल मिला के 160 नंबर का होगा, 80 सवाल होगा। और इसकी आपको बेहतर ढंग से आपको पूरा मौका मिल रहा है। जनवरी फरवरी में परीक्षाएं इसकी संचालित की जाएंगी, और 5 सितंबर, अभी से आपको पता लग गया 5 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आ रहा है, तो आपको भरपूर समय मिलेगा। इसकी कायदे से तैयारी करिए। पुलिस भर्ती, यूपी की जो पुलिस भर्ती है, और स्टेट्स में पुलिस भर्तियां चल रही हैं, तो उसके बाद आपके लिए ये एक बेहतर मौका है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, इसमें और बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ और तमाम चीज़ें आपको दी जाती हैं। तो आप जम के इसकी तैयारी करिए, और जो सपोर्ट होगा वो हमारे चैनल पे आपको मिलता रहेगा इसके बारे में। और पूरी तैयारी की हम कोशिश करेंगे कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएँ। और जिनको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ आपको इसके बारे में पूरी जानकारी एक मिल जाएगी, जिसमें आपको रिटन में सब कुछ लिखा होगा। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ से इसको अपनी जो है सेव कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, तो जिससे आपको ये पता रहे कि इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। धन्यवाद। जय हिंद।